हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एसेट्स एंड यू पे। आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं जो काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में एक डाउट होता है उसको क्लियर कर देगा। या ये कहना गलत होगा कि मन में डाउट होता है, पहला तो सवाल ये है कि उनके मन में एक ऐसा सवाल होता है कि स्टॉक मार्केट में एंट्री लें कि नहीं लें, और अगर लें तो उसमें रिस्क और रिटर्न का जो रेशियो है उसको बैलेंस आउट कैसे करें। क्योंकि नो डाउट स्टॉक मार्केट जो है एक रिस्की प्रोपोजिशन, राइट। और रिस्क और रिवार्ड को बैलेंस करना एक बहुत जरूरी है, क्योंकि एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपके मन में सबसे बड़ा जो आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है ये होता है कि भाई जो हमने मेहनत करके जो जमा पूंजी बनाई है उसको हम मार्केट में लगा रहे हैं, तो एटलीस्ट वो जमा पूंजी जो है वो नष्ट नहीं हो, वो कैपिटल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो, और उसके ऊपर जो है आपको एक रिटर्न मिले जो आपको खुश कर सके। ठीक है। अब कैसा होता है कि रिटर्न कमाने के जो है ना, मतलब अलग अलग एवेन्यूज होते हैं। अब जैसे स्टॉक मार्केट है उसको मैं रिस्की क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे एक रीजन है, राइट। कम रिस्की एवेन्यू है, जैसे आप बैंक में एफडी बना करके डाल दो। अब वो बैंक है वो बहुत सेफ एवेन्यू माना जाता है, उसमें जो है आपको बैंक 3 साढ़े 3% का जो है एफडी पे रिटर्न दे देगी। लेकिन क्या वो रिटर्न जो है वो इज इट वर्थ इट, इज इट रियली वर्थ इट। एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। सपोज आपने बैंक में 1 लाख रुपए का एफडी बना करके डाला 2021 में। 1 साल का टेनर था, बैंक ने आपको 3.5% ऑफर कर दी। अब 2022 में जब आपने वो एफडी आपका जब रिलीज हुआ तो आपको मिल गए 1,03,500 रुपए। लेकिन जब 2022 में सपोज 2021 में आप कोई एक सामान जो 1 लाख रुपए में खरीद सकते थे, वो 1 लाख रुपए का सामान 2022 में 1,07,000 रुपए हो गया। ये प्राइस बढ़ा क्यों, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है। अब इन्फ्लेशन एक ऐसा चीज है ना जो आपके पैसे का वैल्यू खा रहा है। ठीक है। अब चूंकि अगले साल वो सामान का कीमत बढ़ के 1,07,000 रुपए हो गया है, तो आप 1,03,500 में तो आप वो सामान खरीद नहीं सकते हो, राइट। सो आपको अपने एसेट पे एक ऐसा रिटर्न चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, और इन ऑल लाइकलीहुड स्टॉक मार्केट ने ऐसा रिटर्न निकाल करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और आपको जो है बहुत रिलीजियसली इसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको मार्केट के साथ बने रहना पड़ेगा। अब स्टॉक मार्केट का आप कोई भी ग्राफ निकाल करके देखोगे ना, तो स्टॉक मार्केट का ग्राफ ऐसा लीनियर नहीं जाता है, वो कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। तो ये एक ऐसा ये एक ऐसा सवाल होता है कि लोग को डरा देता है। लोग को लगता है कि यार हमने इन्वेस्ट कर लिया, अभी मार्केट नीचे जा रहा है, मेरा कैपिटल जो है वो लॉस में जा रहा है, डर के जो है लोग निकल जाते हैं। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक ये है कि क्या एक ऐसा तरीका है जिससे हम स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के साथ रिस्क और रिटर्न को बैलेंस आउट कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है? बिल्कुल है साहब। अब वो तरीका क्या है, इस तरीके को जो है हम कहते हैं कि आप इन्वेस्ट करो निफ्टी बीज में। अब निफ्टी बीज क्या है, इसको जो है क्विकली समझ लेते हैं। निफ्टी बीज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली बाजार को ट्रैक करता है। हमने अक्सर सुना होगा न्यूज चैनल पे, न्यूज़पेपर पे कि आज बाजार बढ़ा है, आज बाजार गिरा है। ये बाजार का बढ़ना बाजार का गिरना ये क्या होता है? सो बाजार जो है एक ऐसा टर्म है जिसको लोगों ने जनरलाइज कर दिया है, और ये इफेक्टिवली हम बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। ठीक है। तो निफ्टी 50 एक ऐसा इंडेक्स है जो इंडिया के टॉप 50 कंपनी को ट्रैक करता है। अब इसमें आपके मन में सवाल होगा कि भाई इंडिया के टॉप 50 कंपनी को ही क्यों ट्रैक करता है? शेयर मार्केट में तो 4,000 से ज्यादा स्टॉक जो है वो एक्टिवली ट्रेड होते हैं, तो 50 कंपनी को ही क्यों करता है? सो बेसिकली ये 50 कंपनी जो है ना अपने अपने सेक्टर के मार्केट लीडर्स हैं। ठीक है। ये जो निफ्टी 50 का इंडेक्स बना है, इसको अगर आप अभी हम वीडियो के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें क्या कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं, किस सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी के लिए बस इतना समझ लेते हैं कि निफ्टी 50 जो है वो मोटा मोटा इंडियन बाजार को रिफ्लेक्ट करता है। और इंडियन बाजार में जो इंडिया के जो की सेक्टर है, राइट, चाहे आप लगा लो एफएमसीजी हो जाए, या फिर आपका टेलीकम्युनिकेशन हो जाए, सीमेंट हो जाए, ऑयल केमिकल ये सब हो जाए, तो जितने टॉप सेक्टर्स हैं उन सारे टॉप सेक्टर के जो टॉप कंपनी हैं बेसिस दियर मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो सारे जो हैं निफ्टी 50
के पार्ट हैं और निफ्टी 50 जो है उन कंपनीज को ट्रैक करता है और इससे जो है एक मोटा-मोटा व्यू निकल के आता है। सो वो कहते हैं ना कि निफ्टी 50 बैरोमीटर इंडियन इकोनॉमी का। इंडिया इंडियन इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, निफ्टी 50 जो है उसको इफेक्टिवली उसी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो होपफुली अभी तक आप मेरे साथ हो। हाँ, अभी हम समझ लेते हैं कि निफ्टी 50 जो है और जो निफ्टी 20 की मैं बात कर रहा था। सो निफ्टी 20 जो है ना वो है एक ईटीएफ। ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, राइट? इंडेक्स फंड की तरह आप समझ लीजिए, जो बेसिकली निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है। सामने नीचे आपको एक ग्राफ दिख रहा है, ठीक है? ये ग्राफ में जो है ना आपको दो लाइन दिख रहे हैं, एक येलो कलर का लाइन है और एक ब्लू कलर का लाइन है, ठीक है? सो जो येलो कलर का लाइन है वो बता रहा है कि निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस पिछले एक साल में कैसा रहा है। और अगर आप गौर से देखोगे तो उसके ऊपर मतलब एकदम साथ में ही जो है एक ब्लू कलर का लाइन जो है वो भी चल रहा है। ये ब्लू कलर की जो लाइन है वो निफ्टी 20 है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि निफ्टी 20 जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इफेक्टिवली निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। अब इसमें जो है ना समझने वाली दो चीजें हैं और दो बहुत की चीजें हैं। वो ये है कि ये जो एक इंस्ट्रूमेंट है इंडिया के टॉप 50 कंपनी को ट्रैक करता है। ये 50 कंपनी जैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये स्टॉक वैसा ही परफॉर्म करेगा, ठीक है? और जो वीडियो शुरू करते वक्त हमने बताया था कि जो रिटेल इन्वेस्टर के मन में एक डाउट होता है कि भाई रिस्क और रिवार्ड को बैलेंस करना है, ठीक है? तो मैं इस चीज को क्यों पर्सनली अपने लिए भी रिकमेंड करता हूँ, डिस्क्लोजर में दे रहा हूँ, मैं खुद भी इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मेरा भी कैपिटल जो है वो छोटा सा ही है और मेरा आइडिया है कि मेरा कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है? और मेरे को जो है ना स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट भी करना है। इंडिया ग्रोइंग नेशन है, उसके ग्रोथ के साथ जो है मेरे को भी ग्रो करना है, तो इसलिए जो मैं अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा इसमें भी इन्वेस्ट करता हूँ। और रीजन ये है कि अगर इंडिया के टॉप 50 कंपनी भाई अगर गिर गए तो फिर तो भगवान ही बचाए अपने को। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया के टॉप 50 कंपनी गिर गए तो फिर इंडियन इकोनॉमी गई, तो उस समय तो मतलब आपका पैसा कहीं पे भी सेफ नहीं। आप बैंक में रखोगे, बैंक भी गिर जाएगा, ढह जाएगा, नोट की गड्डी बना के रखोगे, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो ये जो है ना मतलब ये एक ब्लैक स्वान इवेंट में ही होगा, जो कि मेरे को लगता नहीं है कि नियर फ्यूचर में कभी भी पॉसिबल है। इकोनॉमी किसी भी कंट्री की तभी गिरेगी जब ऐसा कुछ स्टेट ऑफ इमरजेंसी आ जाए, वॉर डिक्लेयर हो जाए, कोई दूसरा कंट्री इन्वेड कर दे, जो मेरे को लगता नहीं है। इंडिया इज ऑन कोर्स टू बिकम अ सुपर पावर, तो अभी तो मतलब इन ऑल लाइकलीहुड ऐसा होगा नहीं। तो इसलिए जो है मैं इसको एक सेफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू मानता हूँ। और चूंकि निफ्टी 20 जो है एकदम निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करता है और निफ्टी 50 जो है हिस्टोरिकली अगर आप रिटर्न निकाल करके देखोगे तो 14% के आसपास जो है आपको रिटर्न दे देता है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी आपको एक काफी हैंडसम रिटर्न निकाल करके देता है। तो ये मेरे को एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट लगता है जहां पे मैं धीरे धीरे करके एसआईपी करता रहता हूँ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे और अपने पोर्टफोलियो में इसको भी ग्रो होते हुए देखता हूँ। अभी हम जो है ना क्विकली एक बार देख लेते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, ठीक है? सो ये सब तो बातें हो गई कि निफ्टी 20 क्या है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। भाई अब कैसे इन्वेस्ट करें ये थोड़ा समझ लेते हैं। सो अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, ठीक है? आप अगर जीरोधा यूज करते हो या आप स्टॉक यूज करते हो, तो उसमें जो है आपको बस सर्च करना है निफ्टी 20। ये निपॉन एएमसी जो है इसको मैनेज करता है, निपॉन इंडिया का है। निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 20 इसको आप सर्च करिए। निपॉन इंडिया जो है एक एएमसी है जो इसको मैनेज करता है। एएमसी इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो इसको जो है आप किसी भी स्टॉक की तरह खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इसका लिक्विडिटी जो है वो बहुत हाई होता है। लिक्विडिटी मतलब ये है कि आज आपको 1000 यूनिट खरीदना है, आप 1000 यूनिट खरीद लो। कल आपको 1000 यूनिट बेचना है, आप कल 1000 यूनिट बेच दो। कल आपको 500 बेचना है, आपको उसके भी जो है बायर मिल जाएंगे। तो आप कभी भी इसको खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि इसका रिटर्न जो है हिस्टोरिकली 14% के आसपास दे रहा है, जैसा मैं बता रहा था, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी काफी हैंडसम रिटर्न है और ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा आगे चल के। अब हम एक बार क्विकली देख लेते हैं कि रिटर्न रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कैसा है अगर आप एसआईपी करते हो इसमें, तो आपके रिटर्न्स कैसे। ओके, सो हम क्विकली एक बार रिटर्न एस्पेक्ट देख लेते हैं कि किसी बंदे ने 10,000 के छोटे से अमाउंट के साथ एक एसआईपी स्टार्ट किया।
एसआईपी स्टार्ट डेट जो है हम लगा लेते हैं 2002, ठीक है। तो आज से 20 साल पहले मान लेते हैं 1 फरवरी 2002 से भाई ने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, एसआईपी चालू की, 10,000 रुपए मंथ ऑन मंथ बेसिस निफ्टी 20 के यूनिट खरीदने स्टार्ट किए। ये इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट चालू रखा 1 फरवरी 2022 तक। सो एग्जैक्टली 20 साल का हम टाइम फ्रेम यहाँ पे देख रहे हैं। इन्होंने अपना जो है पूरा यूनिट, सपोज 1 फरवरी 2022 को इनको सेल करना है, तो ये कैसा दिखेगा, ठीक है। सो 20 साल में 10,000 मंथली बेसिस पे इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू था 24 लाख रुपए का, ठीक है। 20 साल में 24 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए। बाय द टाइम 1 फरवरी 2022 कम्स, इनका जो 24 लाख का इन्वेस्टमेंट था ये बढ़ करके 1 करोड़ 30 लाख समथिंग हो गया है, विथ एब्सोल्यूट प्रॉफिट ऑफ मोर देन 1 करोड़। एनुअलाइज रिटर्न जो है वो एग्जैक्टली निफ्टी का है। निफ्टी ने इस टाइम फ्रेम पे 14.87% का रिटर्न निकाल करके दिया है। सो मैं ये कह रहा हूं, मतलब पूरा आइडिया जो है आपको ये कैलकुलेशन दिखाने का ये है कि एज एन इंडियन हर किसी का होता है कि हम करोड़पति बने, ठीक है। और ये करोड़पति बनने का सपना आप साकार कर सकते हैं 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट के साथ। आपको बस दो चीज का ख्याल रखना है कि आपको अपना एसआईपी कंटिन्यू करे रखना है, घबराना नहीं है मार्केट के उतार चढ़ाव से, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, राइट। 2002 से इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से 2008 के बाद ऑलमोस्ट 1.5 साल तक बाजार नीचे की तरफ, नीचे ही जा रहा था। ये 2008 में जो है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, सारे दुनिया के स्टॉक हिल गए, इंडियन मार्केट भी जो है उससे इफेक्ट हुआ था। 1.5 साल तक जो है बाजार में मंदी छाई हुई थी। बहुत सारे लोग इस दौरान जो है निकल चुके होंगे मार्केट से, लेकिन जो हिम्मती लोग रह गए इस दौरान, उनका उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को और ग्रो होते हुए देखा। और ग्रो ऐसा हुआ कि 2009 के मिड ऑफ 2009 के बाद से जो पहला मेजर क्रैश आया वो आया 2020 में, जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ था। उसके बाद मार्केट गिरा, और जितनी तेजी से गिरा उतनी तेजी से रिबाउंड भी हुआ, ठीक है। अगर हम ये फेज को यहाँ पे जो है इग्नोर भी कर देते हैं तो 2020 के बाद से 2022 में मार्केट ऊपर की तरफ ही। सो बिफोर कंक्लूडिंग मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इंडिया जो है ग्रोइंग नेशन है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, देश जो है दिन रात बन रहा है, आगे बढ़ रहा है। और ये जो कंपनीज हैं, ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको कि पोर्टफोलियो में जो निफ्टी 50 के जो कंपनीज हैं उनका कैसा कंट्रीब्यूशन रहता है। कंप्लीट होल्डिंग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो जैसा कि मैं बता रहा था कि सारे मेजर सेक्टर से जो है इनका पार्टिसिपेशन रहता है। सो बैंकिंग से बड़े बड़े बैंक्स एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक महिंद्रा, एसबीआई, एक्सिस वगैरह हैं। आईटी साइड से इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज हैं। उसी तरह से जो है आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मिल जाएंगी, एनबीएफसी का पार्टिसिपेशन है, बजाज फाइनेंस, पैसेंजर यूटिलिटी व्हीकल मारुति सुजुकी टाटा मोटर्स का है, फार्मा का रिप्रेजेंटेशन है। उसके अलावा जो है आपको एफएमसीजी में एचयूएल, आईटीसी दिख जाएंगे। सीमेंट साइड से अल्ट्राटेक, क्रासिम, ये सब है। टेलीकम्युनिकेशन से एयरटेल है, पेंट साइड से, केमिकल साइड से एशियन एशियन पेंट्स वगैरह हैं। सो ये जितने कंपनीज आपको दिख रहे हैं अलग अलग सेक्टर से मार्केट लीडर्स हैं। और निफ्टी 50 केवल इन्हीं कंपनीज को ट्रैक करता है। और निफ्टी भी जिस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, उनका भी इन्वेस्टमेंट जो है अकॉर्डिंगली इन्हीं कंपनीज में जाता है। तो चूंकि इंडिया के टॉप 50 कंपनीज हैं, रिस्क, परसीव्ड रिस्क जो है इन सारी 50 कंपनीज के साथ काफी कम है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा एवेन्यू है आपको इन्वेस्टमेंट करने का। आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारे कोई भी भाई अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि एक बार जो है इस ऑप्शन को जरूर देखें। आ, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैंडेटरी डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। इस चैनल के माध्यम से आपके साथ जो है अपना एक्सपीरियंस, अपना लर्निंग आपके साथ शेयर करता हूं, और ट्राई करता हूं कि आपके साथ जो है मैं उन सारे लर्निंग्स को बांटूं जो मैं खुद भी फॉलो करता हूं। तो जैसा मैं बता रहा था कि मेरे पोर्टफोलियो में भी जो है निफ्टी 20 का एक कंपोनेंट है, जिसमें मैं रिलीजियसली टाइम देख करके मैं उसमें इन्वेस्ट करता रहता हूं। मंथली एसआईपी मेरा चालू है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट लेने से पहले आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करें। अगर वो नहीं है तो आप खुद अपना एनालिसिस करें। इस वीडियो को अभी समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलना होगा आपके साथ एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।